हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम अपने एंगुलर के जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके फोल्डर और फाइल्स के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से फोल्डर इसमें क्रिएट होके हमें मिले हैं और क्या उनका यूज़ होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनमें स्टोर होती है। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में इस चीज़ को समझना उतना इम्पॉर्टेंट अभी एज ए बिगिनर नहीं है आप लोगों के लिए। अपन खाली बस डिस्कस करेंगे कि बस इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल्स हमारी स्टोर होती हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, आगे जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये फोल्डर है, या कुछ आपने जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट क्रिएट किया तो कंपोनेंट कहाँ पे स्टोर होगा। तो अगर आपको कोई एनालिसिस करना है या कुछ फाइंड आउट करना है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो उसी लोकेशन पर जाकर। ठीक है, तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी फोल्डर में कौन सी फाइल्स स्टोर होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। क्लियर? पर बाद में जैसे जैसे हम आगे में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे इनका पूरा प्रॉपर यूज़ होता है इन फोल्डर्स और फाइल्स का। ठीक है, तो अब वन बाय स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन। यहाँ पे देख रहे हो आप माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसको हमने क्रिएट किया था लास्ट सेशन में। अब उसके बाद में हमारे पास जो पहला फोल्डर हमारे पास आ रहा है वो है डॉट एंगुलर। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरह से वाइट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डीप और ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसको अगर ऐसे आप डिटेल में इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी इस लेवल पे एज ए बेसिक हम बात कर रहे हैं तो उतना डीप में जाने की नीड एज सच नहीं है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे हम इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन इसको समझते जाएंगे। बट अभी के लिए सिर्फ हमारे को इतना पता होना चाहिए कि ये जो एंगुलर फोल्डर रहता है अपना फर्स्ट फोल्डर, ये क्या करता है, स्टोर करता है एंगुलर CLI के कैशे और टेम्परेरी फाइल्स को। ठीक है, तो आप इसका एक नोट बना सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट फोल्डर है एंगुलर, वो क्या करता है, कैशे और टेम्परेरी फाइल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे ये देखोगे सारे एंगुलर की कैशे और टेम्परेरी फाइल्स मिलेंगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फोल्डर आता है वो है VS कोड। VS कोड क्या करता है, ये कंटेन करता है सेटिंग्स को, किसके लिए, विजुअल कोड टू इम्प्रूव योर कोडिंग एक्सपीरियंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, VS कोड के थ्रू इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये VS कोड से रिलेटेड जो भी इसके एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे लॉन्च .json, text.json, ये सारी फाइल्स में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका VS कोड के लिए होना चाहिए, ये वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को सेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप ऐसे डीप डाइव करते जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देखो क्या रिकमेंडेशन डाला हुआ है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, नेम क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, रिक्वेस्ट कौन लॉन्च करेगा, प्री लॉन्च क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। बट अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला फोल्डर हमें पता चल गया कि कैशे और टेम्परेरी मेमोरीज को स्टोर करता है एंगुलर CLI की, और दूसरा जो फोल्डर है वो VS कोड की बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसमें हमको चेंज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आप जो भी आप NPM रिलेटेड चीज़ें इंस्टॉल करते हो ना, पैकेजेस, वो सब यहाँ पे आपके पास मिलते हैं। ये देखो काफ़ी सारे इसमें मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे। तो एक एक करके इनको सबको पढ़ना और एक्सप्लोर करना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक कमांड के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, बस आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बट इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होता क्या, क्या उसमें स्टोर होता है, तो आप बोल सकते हो ये स्टोर करता है उन सभी पैकेजेस को और डिपेंडेंसी को जो हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए रहती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई डिपेंडेंसी का यूज़ करना है, कोई आपको पैकेज का यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ किस में आएगी, नोड मॉड्यूल्स में आएगी। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब भी हम रन करते हैं ना npm इंस्टॉल कमांड, तो उसके बाद में ये आपको पूरा इंस्टॉलेशन इसमें जितने भी मॉड्यूल्स और डिपेंडेंसी है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे दैट ये देखोगे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, एनिमेशन से रिलेटेड क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई कोड पे वर्क कर रहे हो तो जो अननेसेसरी फोल्डर्स लग रहे हैं उनको एक्सपेंड मत करो, अदरवाइज आपको चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगी। अब फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम मेरा स्क्रीन देख रहे हो और वहाँ पे ये सब कुछ ऐसे खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करनी है। बट अगर आपको एक ओवरव्यू पता है कि जैसे मुझे पता है नोड मॉड्यूल्स में मुझे एज सच कोई उसमें यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा नोड मॉड्यूल्स को अनएक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि VS कोड में कुछ नहीं करना, नोड मॉड्यूल्स में नहीं करना,
और उसके बाद में फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, ये टिपिकली यूज होता है स्टोर करने के लिए स्टैटिक फाइल्स जैसे इमेजेस, फोन्स या कोई एसेट या जो हम रेयरली चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करोगे, देखो फाइव आइकन हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं किसमें, पब्लिक में। तो जो भी इमेजेस या कोई भी ऐसा स्टैटिक डेटा आपको रखना है तो वो आएगा पब्लिक के अंदर। फिर हमारे पास आता है जो नेक्स्ट फोल्डर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा क्योंकि यहाँ पे ही आपका जो मेन सोर्स कोड है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको एक्सपैंड करोगे तो आप देखोगे जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन बनी है वो भी यहाँ पे है, आपकी जो फर्स्ट index.html फाइल है वो यहाँ स्टोर्ड है। ठीक है, main.ts है यहाँ पे, style.css है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, ये बाद में बाकी फाइल्स आ जाती हैं, वो सोर्स को अनएक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेट इग्नोर वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो src फोल्डर है वहाँ पे आपका जो मेन कोड है एप्लीकेशन का वो यहाँ पे आएगा। अब ऐप में क्या क्या है ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ये एक एक चीज़ बनाएंगे भी अपन खुद से, बट अभी सिर्फ अपन डिस्कस करें कि इसमें स्टोर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या स्टोर होता है। ठीक है, जो हमने देखा कि हमारा मेन कोड जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अब इसकी इंडिविजुअल अगर आप जैसे कोई आपसे पूछता है ऐप कंपोनेंट .ts में क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट .ts, तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है मेन कंपोनेंट ऐप के, कि ऐप का मेन कंपोनेंट कौन है वो डिफाइन करेगा ऐप कंपोनेंट .ts। उसी तरह से हमारे पास रहता है ऐप कंपोनेंट .html, ये क्या करता है, ये आपके HTML टेम्पलेट को होल्ड करता है। जो भी आपका मेन कंपोनेंट होगा ना उसके HTML टेम्पलेट को कौन होल्ड करेगा, इनके एक्सटेंशन से ही आपको पता चलेगा कि जो HTML स्ट्रक्चर है वो कंपोनेंट .html में है, और मेन जो कंपोनेंट पार्ट रहेगा वो किस में रहेगा, कंपोनेंट .ts में, जो टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड रहता है। और वैसे हमारे पास CSS है जहाँ पे हमारे पास जो भी स्टाइल होगी अपने मेन कंपोनेंट की वो वहाँ पे स्टोर्ड रहेगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट 2 फाइल्स होती हैं वो कौन सी होती है, app.config.ts। ये क्या करती है, ये वो फाइल है जहाँ पे आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इनमें इतना डिटेल में नहीं बता रहा मैं, बट खाली मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ स्टोर होगी। फिर हमारे पास रहती है route.ts जहाँ पे सारे राउटिंग की कैसे नेविगेट होगा डिफरेंट पेजेस में, वो सब यहाँ से सेट होता है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक अभी बस हमने इतना देखा कि कौन कौन से फोल्डर्स और कौन कौन सी फाइल हम src में यूज़ करते हैं, src के ऐप में यूज़ करते हैं। वैसे index.html आपको यहाँ मिल रहा है, main.ts मिल रहा है, style.css मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी अपन एक्सप्लोर करेंगे जब अपन को यूज़ करेंगे, बट इस सेशन में सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर है हमारे पास edit.config फाइल, ये क्या करती है, जैसे अगर मैं आपको index का भी एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ जिससे कि बाद में आपको यूज़फुल रहे। यहाँ पे क्या रहेगा, जो मेन HTML होगा ना जो अपने ऐप का, वो यहाँ से लोड होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फाइल है जो सबसे पहले लोड होती है। ठीक है, उसी तरह से main.ts है जो एंट्री पॉइंट होती है अपने एंगुलर ऐप की, और ठीक है यहाँ से मतलब बूटस्ट्रैप होती है अपनी एप्लीकेशन, बिल्कुल मतलब फर्स्ट जो एंगुलर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, लोड होगा, वो यहाँ से होगा। ठीक है, उसी तरह से CSS है जहाँ पे हम ग्लोबल स्टाइल्स लगाते हैं। अभी अपने अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट बनाए हैं, बट उनमें से आपको सभी कंपोनेंट में कोई एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन रखनी है, तो वहाँ पे आप एक कॉमन CSS लिख सकते हो जिससे सारी चीज़ें सब पे अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर, ग्लोबली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं लास्ट के कुछ फाइल्स और पैकेजेस की। जैसे यहाँ पे पहला है एडिट कॉन्फ़िग फाइल, ये क्या करता है, कोड कंसिस्टेंट रखता है डिफरेंट एडिटर्स के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो इट कीप्स कोड स्टाइल कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट एडिटर्स। फिर है हमारे पास गिट इग्नोर, ये क्या करता है, ये गिट को बताता है कि कौन कौन सी ऐसी फाइल है जिसको इग्नोर करना। कई बार क्या होता है, जैसे ये हमारा है नोड मॉड्यूल्स, हमें पता है कि नोड मॉड्यूल्स तो हम जब भी npm इंस्टॉल करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, तो उस केस में हमें गिट पे इसको गिट का जो भी ऑपरेशन है वो इस पर नहीं चाहिए हमें। गिट क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए। तो npm में यहाँ पे हम वो चीज़ें डाल देंगे जिसको हमें बैकअप में नहीं रखना, तो गिट इग्नोर नेम से ही पता चल रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास angular.json, वो क्या होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन रखती है किसकी, एंगुलर CLI की, जैसे बिल्ड, सर्व, ये सब इन्फॉर्मेशन।
फिर हमारे पास रहता है पैकेज जेसन। पैकेज जेसन में क्या रहेगा, आपके पास लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी रहेगी कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी और प्रोजेक्ट मीटर डेटा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे मिलेगा। लॉक के केस में क्या होता है, ये कंसिस्टेंट वर्जन्स ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस, ये इंश्योर करता है कि जो भी वर्जन्स हैं वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंस्टॉल्ड पैकेजेस के मेंटेन करता है, उसको लॉक करके रखता है। ठीक है। फिर है हमारे पास readme.md, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन रखता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। ठीक है। फिर है हमारे पास tsconfig.app.json, ये क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन को रखता है स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड होगी। ठीक है। फिर हमारे पास है tsconfig.json, ऊपर app.json है, यहाँ पे जेसन है, तो यहाँ पे सिर्फ मेन टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन फाइल रहती है, वहाँ पे स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे मेन टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन फाइल्स रहती है। और लास्ट जो फाइल होती है वो होती है tsconfig.spec.json, जो टाइप स्क्रिप्ट के कन्फिग्रेशन रखता है टेस्टिंग के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है। ये जो 3 फाइल है ये सेपरेटली मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये हमारे लिए अभी के लिए यूज़फुल नहीं है, ये जस्ट एक्स्ट्रा फाइल्स मैंने क्रिएट किए। बट यहाँ तक आपको जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो ये सब फोल्डर्स आपको मिलेंगे। अब एक चीज़ और है, अपन डिफरेंट वर्जन्स भी हो सकता है यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके जो भी वर्जन आप एंगुलर का यूज़ कर रहे हो उस अकॉर्डिंग फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है। बट अगेन जो भी फोल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा उस अकॉर्डिंग आपको मतलब वर्जन चेंज जैसे होता है तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, कुछ एक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप स्टार्ट किसी भी वर्जन से कर सकते हो। बट अगर कुछ कन्फ्यूज़न आता है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि ये वर्जन में अगर ये फोल्डर ये करता था तो नेक्स्ट में क्या करें। ऑल्दो चेंज नहीं होगा, पुराने वर्जन मेंटेन ही रहेंगे, बट स्टिल आपको आइडिया होना चाहिए उन सब फोल्डर्स का जो भी आप जिस भी वर्जन को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। क्लियर? सो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।